इसे एक मान्यता ही समझिए। कहते हैं कि भगवान श्री राम ने अपने 14 साल के वनवास में से करीबन 11 साल यहीं सापुतारा के जंगलों में बिताए। वैसे मैं भी गुजरात में कई सालों से हूँ, लेकिन मैं कभी इस खूबसूरत हिल स्टेशन पर नहीं आया। इसलिए जब सनोटेल होटल एंड रिजॉर्ट्स की तरफ से मुझे गुजरात का तारा सापुतारा के लिए न्योता आया, तो मैं फट से अपनी पूरी ग्लोकल टीम के साथ यहीं पहुँच गया। अब आगे की कहानी देखिए भी और सुनिए भी। इट्स गोइंग टू बी अ वेरी वेरी लॉन्ग डे, इसलिए पेट पूजा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इट्स टाइम टू हैव नाइस एंड हेल्दी ब्रेकफास्ट एट द सनोटेल। हाय दोस्तों, मेरा नाम है आरजे आशीष एंड वेलकम टू द 4th एपिसोड ऑफ ग्लोकल। ये ग्लोकल और भी ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि इसका नाम हमने प्यार से रखा है ग्लोकल ट्रिप, जहां पर हमारे खूबसूरत देश भारत के कुछ ऐसे टूरिस्ट डेस्टिनेशंस और ऐसी खूबसूरत लग्जूरियस लीजर होटल्स के बारे में मैं सारी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाऊंगा। राइट नाउ आई एम एब्सोल्युटली एंजॉयिंग माय स्टेकेशन एट सनोटेल होटल एंड रिसॉर्ट्स। ये जो खूबसूरत लग्जूरियस लीजर होटल है, इसका जो नज़ारा है, जो लेक व्यू है, ये एब्सोल्युटली स्टनिंग है। सो व्हाट मेक्स सनोटेल सच अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस फॉर फैमिली एंड फ्रेंड्स टू स्टे, ये हम जानेंगे ग्लोकल ट्रिप में। ग्लोकल यानी कि लोकल ब्रांड्स विद ग्लोबल एस्पिरेशंस। दोस्तों, अगर आप जिंदगी में भाग रहे हो, दौड़ रहे हो, तो थोड़ा सा थम जाओ, टेक अ ब्रेक एंड कम टू सापुतारा। इट इज़ सो ब्यूटीफुल कि कहीं ना कहीं मैं अपने शब्दों में अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ। दूसरी जो सबसे अच्छी बात है सनोटेल को लेकर, वो ये है कि कई सारे डेस्टिनेशंस इस होटल के बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है। There is this boating club which is right opposite to the hotel. There is the sunset point. There is paragliding during the winter season, and there is the beautiful ropeway जो आपको पहाड़ के एक साइड से दूसरे साइड तक लेकर जाता है। It is so beautiful that it's absolutely stunning and amazing. सनोटेल होटल एंड रिजॉर्ट्स के जो रूम के कैटेगरीज है, ये 4 अलग अलग कैटेगरीज में बांटी गई है। द कुनबी, वारली, डांग एंड सह्याद्री। इस रूम की जो कैटेगरी है उसका नाम है कुनबी। कुनबी एक फार्मर्स ट्राइब है जो महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और गोवा जैसे राज्यों में पाई जाती है। एंड दिस एंटायर इंस्पिरेशन ऑफ दिस रूम इज डिराइव्ड फ्रॉम द कुनबी कम्युनिटी। एक और ख़ास बात है सनोटेल होटल एंड रिजॉर्ट्स के बारे में कि आप किसी भी कमरे में चले जाए, आपको व्यू जो है बहुत ज़्यादा स्टनिंग मिलेगा। लेट्स हैव अ लुक। हाँ, द ब्यूटीफुल व्यू फ्रॉम द सनोटेल होटल एंड रिजॉर्ट्स। जैसे मैंने कहा कि इस होटल की खूबसूरती ये है कि जिस किसी भी रूम में आप चले जाएं, आपको व्यू इतना ही स्टनिंग मिलेगा। देयर इज दिस ब्यूटीफुल लेक राइट बिहाइंड मी एंड यू कैन ऑल्सो हैव अ लुक एट द सह्याद्री माउंटेन्स, जिसे वेस्टर्न घाट भी कहा जाता है। Alright, wow, beautiful. So this is the spacious वारली कैटेगरी ऑफ रूम्स एट सनोटेल। वारली एक आदिवासी ट्राइब है जो महाराष्ट्र और गुजरात के बॉर्डर पर ये ट्राइब लोकेटेड होती है, और इनकी पेंटिंग्स बहुत ही खूबसूरत होती है, बड़ी ही डिटेल्ड होती है, जिसके बारे में मैं और भी आपसे बातें करूँगा एज द ग्लोकल एपिसोड गोज फॉरवर्ड। लेकिन दिस इज़ रियली वेरी वेरी स्पेशियस। You can see a nice king size bed over here. You know, if you want to have a nice corporate meeting or if you have a family of 4, you can come over here, really enjoy. और यहाँ पर if you have young kids,
you can arrange this as a sofa cum bed as well. एक दूसरी बहुत अच्छी चीज़ है सनोटेल के बारे में, that they have an in-house bakery. तो अगर आपको कोई स्पेशल डे सेलिब्रेट करना है, if you have birthdays, anniversaries or any other special day, you can obviously order from their in-house bakery and you can order the sweetness. How cool is that? Lovely. अब वारली पेंटिंग तो आपने देखी ही होगी, मगर यहाँ आके मुझे इन्होंने बताया कि वारली समुदाय के लोग जो देखते हैं, जो ऑब्जर्व करते हैं, उसे ही वो इस आर्ट फॉर्म में ढालने की कोशिश भी करते हैं। बहुत बारीकी से इसे बनाया जाता है। ट्रायंगल्स रिप्रेजेंट माउंटेन्स, सर्कल्स रिप्रेजेंट्स द सन और द यूनिवर्स, ऐसे इनका मानना है। सच सच बोलो, आपको भी पता नहीं था ना? तो ये जो कैटेगरी ऑफ रूम्स है, इसे सह्याद्री रूम्स कहा जाता है एट द सनोटेल होटल एंड रिजॉर्ट्स। सह्याद्री ये जो वेस्टर्न घाट का एक बहुत ही विशाल माउंटेन रेंज है जो करीबन 1,40,000 स्क्वायर किलोमीटर्स में फैला हुआ है। सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम गुजरात, इट गोज टू महाराष्ट्र, देन गोवा, केरला और तमिलनाडु तक ये माउंटेन रेंज दिखाई देता है। और इसके कुछ दृश्य जो है आप इस रूम से भी देख पाएंगे, एंड दैट्स द रीजन दिस रूम इज इंस्पायर्ड बाय सह्याद्री। एंड दिस इज द फोर्थ कैटेगरी ऑफ रूम्स। इसे डांग का नाम दिया गया है। डांग जो यहाँ की कम्युनिटी है, ट्राइब है, एंड ऑफ कोर्स दिस एंटायर डिस्ट्रिक्ट इज कॉल्ड द डांग डिस्ट्रिक्ट, जो गुजरात का एक बहुत ही छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है। इस रूम की खासियत ये है कि आपके पास ये एडिशनल स्पेस भी मिल जाता है। तो इस खूबसूरत मौसम में अगर आप सुबह सुबह हेल्दी ब्रेकफास्ट करना चाहते हैं, देन दिस कैन बी द बेस्ट चॉइस विद दिस एब्सोल्युटली स्टनिंग व्यू। मैंने कई इवेंट्स में डांग नृत्य देखा है, लेकिन उन्हें नज़दीक से जानने का और उनके साथ नाचने का मौका कभी नहीं मिला। वैसे मेरी डांसिंग सनी बाजी से कम नहीं, लेकिन इनके साथ ताल से ताल मिलाकर इतनी एनर्जी के साथ डांस करने में सॉलिड मज़ा आया बॉस। अगर और 2 मिनट तक हमारे महान वीडियोग्राफर्स कट नहीं बोलते ना, तो माय गॉड फेफड़े बाहर आ जाते। लेकिन इनमें क्या गजब स्टैमिना है और क्या गजब का कोऑर्डिनेशन है, मज़ा पड़ गया। वैसे बड़ा ही चिलिंग माहौल है और इस चिलिंग माहौल में आई एम हैविंग अ चिलिंग मॉकटेल। एक और चिलिंग बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सनोटेल में कुल मिलाकर 92 रूम्स है, लेकिन सनोटेल के अलावा देयर आर 2 मोर प्रॉपर्टीज विच आर प्रमोटेड बाय द सेम ब्रांड। एक का नाम है आकार एंड द अदर वन इज पतंग रेसिडेंसी। आकार में कुल मिलाकर 60 रूम्स है विद सम अदर स्पेशल एमिनिटीज, और पतंग रेसिडेंसी जो यहाँ की सापुतारा की वन ऑफ द ओल्डेस्ट होटल्स है, बट इट्स अ ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी एज वेल। तो वहाँ पर कुल मिलाकर 40 रूम्स है। सो इफ यू आर प्लानिंग टू हैव अ नाइस डेस्टिनेशन वेडिंग, देन दिस ब्रांड इज द परफेक्ट प्लेस फॉर यू। है ना, एकदम चिलिंग और मस्त वाली बात। सो चीयर्स फॉर दैट। साल के 12 महीने सापुतारा के रंग गजब है। यहाँ की गर्मियाँ सुपर हिट है, यहाँ की ठंडियाँ मस्त है, और बारिश के तो क्या कहने। इसलिए तो बच्चन साहब कहते हैं गुजरात की आंखों का तारा है सापुतारा। अब सनोटेल होटल एंड रिजॉर्ट्स के बारे में और क्या कहूँ यार। आई एम लविंग एवरी बिट ऑफ दिस एंड सो द गेस्ट हु आर स्टेइंग हियर। चलो अब थोड़े आसपास के गांव और पहाड़ों की भी सैर की जाए। आई गेस द बेस्ट थिंग अबाउट सापुतारा ये है कि यहाँ के रास्ते यार बड़े ही ज़बरदस्त हैं। दे आर वेरी स्मूथ। अगर वैली में भी हम जा रहे हैं, घाट पर भी अगर चल रहे हैं, तो वहाँ पर किसी भी ड्राइवर या राइडर को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और जो दूसरी बात मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी वो ये है कि अगर स्वच्छ भारत अभियान की एक छोटी सी झलक आपको देखनी है तो आपको बिल्कुल सापुतारा आना चाहिए, बिकॉज द लेक इज़ सो क्लीन एंड सो ब्यूटीफुल, और कहीं पर भी आपको प्लास्टिक वगैरह या गार्बेज कचरा जो है देखने नहीं मिलेगा। सो कूडोस to the authorities of Saputara, they are doing a fantastic job.
हम आवा गांव में और उसके आसपास के पहाड़ों में घूम रहे थे जब हमारी नज़र कमलाबेन, उनके हस्बैंड सुरेश भाई और उनके प्यारे से बेटे शिव के घर पर पड़ी। जब हमने उनसे कहा कि हम डांग और सापुतारा घूमने आए हैं तो कमलाबेन ने मुझे प्यार से पूछा कि कुछ खाएंगे आप? तो मैंने कहा कि आप जो भी प्यार से खिलाओगे हम खा लेंगे। उन्होंने मुझे जवाहर का रोटला और उड़द की चटनी खिलाई। वाह, मज़ा आ गया। शायद इसीलिए हमारे देश में अतिथि देवो भव कहा जाता है। इतना सब कुछ देख लिया लेकिन ना जाने क्यों दिल नहीं भरा यार। यहाँ आके वगई फॉरेस्ट के बोटानिकल गार्डन में सदियों पुराना बरगद का पेड़ भी देखा और फिर कहते हैं ना कि पानी से ऊर्जा पैदा होती है। यहाँ तो मुझे ही साल भर की ऊर्जा मिल गई। गीरा वाटरफॉल्स अ मस्ट एंड अ मस्त प्लेस टू विजिट। लग रहा हूँ ना मैं सस्ती पिक्चर का हीरो। क्या यार, वो स्कूल वेकेशंस खत्म होने वाली फीलिंग आ रही है। बिल्कुल जिंदगी ना मिलेगी दोबारा टाइप्स। माई होल एक्सपीरियंस एट सापुतारा एंड एट सनोटेल होटल एंड रिजॉर्ट्स was just out of the world. It's time now to pack my bags and get back home. Thank you so much, Sonotel Hotel. I thoroughly enjoyed your hospitality. Great job. Thank you so much, Mr. Ashish. I hope you enjoy your stay. I absolutely enjoyed. Thank you. Please come with your family. I will. My kids will love this property. Thank you so much. Thank you so much. So जैसे मैंने कहा कि I really enjoyed my stay at Sun Hotel and also at सापुतारा। लेकिन एक बात आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि जब भी हम अपने दोस्त के साथ या फैमिली के साथ बैठते हैं एंड वी टॉक अबाउट एनी ट्रैवल डेस्टिनेशंस, वी टॉक अबाउट गोवा, वी टॉक अबाउट लेह लद्दाख, वी टॉक अबाउट द हिल स्टेशंस विच आर लोकेटेड इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया और केरला। और वो भी करना चाहिए क्योंकि वो बहुत ही खूबसूरत ट्रैवल डेस्टिनेशंस है। लेकिन हर एक राज्य में, चाहे गुजरात हो, चाहे महाराष्ट्र हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो या फिर के दूसरे राज्य, हर एक राज्य में कुछ ऐसे ट्रैवल डेस्टिनेशंस होते हैं जिनको एक्सपीरियंस करना, उनका भी मज़ा लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जब तक हम लोकल टूरिज़्म को, लोकल लोगों को, लोकल प्रोडक्ट्स को, लोकल क्यूज़ीन को उसका मज़ा नहीं लेंगे, तब तक इंडिया ग्लोबली टूरिज़्म के मामले में आगे नहीं बढ़ पाएगा। आई होप कि ग्लोकल का ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू शेयर दिस वीडियो ऑन फेसबुक and do follow us on Instagram and on Facebook. Our handle is called Let's Glocal. This is Glocal, local brands with global aspirations. કિરીટ ભાઈ हमारे साथ मजा આવી? हाँ, बहुत मजा आई। थैंक यू सो मच किरीट भाई। गुड नाइट, ध्यान रखो, जल्द मिलेंगे। आओ।